Good morning everyone. So today we are here with the next topic for the class 11, and today's topic is motion in a vertical circle. Okay. So we are going to start a topic that is motion in a vertical circle. That means हम एक ऑब्जेक्ट लिए हैं जिसका कुछ मास है और इस ऑब्जेक्ट को हम लोग सर्कुलर पार्ट में रोटेट कर रहे हैं, एंड दैट हैज़ टू बी अ वर्टिकल सर्कल. वर्टिकल सर्कल में हम इसको रोटेट कर रहे हैं. ठीक. सो व्हाट आर द फोर्सेस acting on this mass? So first will be weight that is acting vertically downward, that is m into g, and there must be a tension force also acting on it, that must be acting opposite to the weight of the object. Okay. Now let at any instant t it is making an angle of theta with the vertical. Now since this is the mass, the weight must be acting downward, which is equal to m into g. This should be mg. Now if this is theta, that's also has to be theta, that should be mg cos theta, and that should has to be mg sin theta. mg cos theta, mg sin theta, और ये हो जाएगा हमारा टेंशन T. ठीक है. नाउ क्या क्या हमारे पास है, तो यहाँ पे टेंशन कौन प्रोवाइड कर रहा है, तो mg cos थीटा, और इसको ओरिजिनल पोजीशन पे लाने का कौन काम कर रहा है, तो mg sin थीटा. mg sin थीटा इज वर्किंग वेरी हार्ड टू ब्रिंग द मास टू द ओरिजिनल पोजीशन. Okay, so we have to do work against the mg sin theta to bring this object to move this object in a circular path, and that is not that must be in vertical, that must be in vertical circle. Vertical circle में इसको रोटेट कराना है. ठीक है. So I can write at any instant t mg नीचे, mg cos theta इधर, mg sin theta इधर, टेंशन इधर. Now for object to move in a circular path, for an object to move in a circular path, what forces are required? So some forces, the forces required should be mg cos theta, sorry, the centripetal force is required, and what is the net force, centripetal force, which is acting towards the center? So the net force which is acting towards the center is T minus mg cos theta. यही ना होगा, सेंटर की तरफ फोर्स एक्ट करने वाला कौन होगा, तो T इधर, mg cos theta इधर, that is the net force, and that should be equal to T minus mg cos theta. So this force is acting towards the center. So at any instant t, can I write T minus mg cos theta, that is the net force acting, and that must be equal to the centripetal force. क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग सर्कुलर पाथ पे मूव कराना चाहते हैं तो सेंट्रीपेटल फोर्स चाहिए. तो यहाँ पे सेंट्रीपेटल फोर्स क्या होगा, तो T माइनस mg cos थीटा, दैट मस्ट बी द सेंट्रीपेटल फोर्स एक्टिंग. ओके. और T माइनस mg cos थीटा दैट शुड बी इक्वल टू सेंट्रीपेटल फोर्स. और सेंट्रीपेटल फोर्स क्या होता है, तो mv स्क्वायर बाई r. ठीक है. सो हमको यहाँ से एक इक्वेशन आ गया, तो T इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर प्लस एम जी कॉस थीटा. मतलब अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है तो टेंशन उस पर क्या कह रहा था, टेंशन इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा प्लस एम बी स्क्वायर बाई आर, दैट इज द टेंशन एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम. किसी भी टाइम पे टेंशन कितना एक्ट कर रहा है, तो टेंशन हो जाएगा एम बी स्क्वायर बाई आर प्लस एम जी कॉस थीटा. Okay, that is the
टेंशन एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक, नाउ लेट अस टेक वेरियस पोजीशन। ठीक है, तो टेंशन निकालते हैं भैया हम लोग एट बॉटम मोस्ट पॉइंट, सबसे नीचे वाले पॉइंट पे हम लोग टेंशन निकालते हैं। तो टेंशन इक्वल टू क्या होता है भैया, तो एम जी कोस थीटा प्लस एम बी स्क्वायर बाई आर। थीटा यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो थीटा यहाँ पे हो जाएगा 0, तो कॉस जीरो का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1, दैट इज एम बी स्क्वायर बाई आर। और टेंशन हो गया एम जी प्लस एम बी स्क्वायर बाई आर। तो सबसे निचले पॉइंट पे कितना टेंशन एक्ट कर रहा है, तो सबसे निचले पॉइंट पे टेंशन है एम जी प्लस एम बी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, थोड़ा सा चलते हैं ऊपर, आते हैं यहाँ पे पॉइंट्स देते सबसे अच्छा। ठीक है, सो लेट अस फाइंड द टेंशन एट पॉइंट बी। बी पॉइंट पे टेंशन निकालते हैं। तो T इक्वल टू क्या होता है, तो T इक्वल टू होता है एम बी स्क्वायर बाई आर प्लस एम जी कोस थीटा। अब यहाँ पे थीटा कितना है, तो थीटा यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री, और थीटा 90 डिग्री होते हुए तो टेंशन कितना होगा, तो टेंशन इज सिंपली ड्यू टू द एम बी स्क्वायर बाई आर, क्योंकि एम जी कोस 90 हो जाएगा और कोस 90 इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो सिंपली टेंशन इक्वल टू हो गया एम बी स्क्वायर बाई आर। तो अगर हम बात कर रहे हैं टेंशन का, तो टेंशन एट पॉइंट बी शुड बी इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर, यानी ये टेंशन हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स के, दैट टेंशन एक्टिंग इज सिंपली एक्ट एज इट सेंट्रीपिटल फोर्स, ये सिंपली सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है, नाउ लेट्स गो टू पॉइंट सी। Let us find the tension at point C। ठीक है, so tension at टॉप मोस्ट पॉइंट, सबसे टॉप पे कितना टेंशन एक्ट कर रहा है, तो T इक्वल टू क्या होता है, तो एम बी स्क्वायर बाई आर प्लस एम जी कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू कितना हो गया, 180, तो हो गया एम बी स्क्वायर बाई आर माइनस एम जी। सो टेंशन एट टॉप मोस्ट पॉइंट कम्स आउट टू बी एम बी स्क्वायर बाई आर माइनस एम जी। तो हमारा टेंशन हो गया बॉटम मोस्ट पॉइंट पे, टेंशन हो गया टॉप मोस्ट पॉइंट पे, टेंशन हो गया एक एनी इंटरमीडिएट पॉइंट पे, टेंशन हो गया पॉइंट बी पे, इन डिफरेंट पॉइंट्स पे हम लोग टेंशन फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, नाउ व्हाट इज द मैक्सिमम टेंशन हियर, सो मैक्सिमम टेंशन एक्टिंग एट बॉटम मोस्ट पॉइंट एंड दैट शुड बी इक्वल टू एम जी प्लस एम बी स्क्वायर बाई आर, that is the maximum tension acting. What is the minimum tension acting? So minimum tension acting equal to simply mb square by r minus mg, और ये कहाँ पे एक्ट कर रहा है, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आ गया कि भाई टेंशन निकालिए सबसे टॉप पॉइंट पे, टेंशन निकालिए सबसे बॉटम पॉइंट पे, टेंशन निकालिए इंटरमीडिएट पॉइंट पे या कहीं पे भी, तो हम लोग ये कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हैं टेंशन फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, सो दैट इज अबाउट द टेंशन विच आर एक्टिंग एट डिफरेंट पॉइंट्स। ठीक है, चलते हैं आगे। अब हमको क्या करना है, तो हमको एक कंडीशन फाइंड आउट करना है। हमको कंडीशन फाइंड आउट करना है। कंडीशन 4,
लूपिंग द लूप, लूपिंग द लूप मतलब लूपिंग द लूप का मतलब है एक कंप्लीट लूप, एक पूरा चक्कर लगाने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए। हम चाहते हैं कि ये जो है ये एक पूरा चक्कर लगा जाए, तो पूरा चक्कर लगाने के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होना चाहिए। सो दैट वी हैव टू फाउंड, सो वी हैव टू फाइंड द कंडीशन फॉर लूपिंग द लूप। इस लूप को कंप्लीट करने के लिए मेरे पास क्या कंडीशन होना चाहिए, ठीक है। सो दैट इज द कंडीशन फॉर लूपिंग द लूप, ठीक। सो व्हाट इज द कंडीशन फॉर लूपिंग द लूप। पहला, नाउ if the object has to complete the loop, then tension at topmost point has to be ग्रेटर देन 0। अगर हम चाहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट एक लूप कंप्लीट कर जाए तो हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन कितना होना चाहिए, तो 0 से ग्रेटर होना चाहिए। इट हैज टू बी ग्रेटर देन 0 एंड इफ द टेंशन एक्टिंग एट द हाईएस्ट पॉइंट इज ग्रेटर देन 0 देन वी कैन ओनली से दैट द ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू कंप्लीट द लूप। ओके, तो कैसे हम लोग इसको लेके चलते हैं भाई। सो टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट क्या था, तो ये था mv² माइनस mg, mv² माइनस mg एंड दैट टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट लेट अस कंसीडर टू बी 0। कम से कम 0 तो होना चाहिए ना। अगर 0 से कम रहेगा तो क्या होगा, ये स्लैक कर जाएगा और ये लूप कंप्लीट करके नहीं कंप्लीट कर पाएगा। तो कम से कम 0 तो होना ही चाहिए। टेंशन को हम लोग 0 लेते हैं तो दैट शुड बी इक्वल टू mv² माइनस mg, ठीक है, और माइनस mv² शुड बी इक्वल टू माइनस mg, माइनस माइनस कैंसिल, mm कैंसिल, तो v² कितना आ गया, तो gr आ गया, और v इक्वल टू कितना आ गया, तो √gr। यानी velocity at topmost point should be equal to or greater than equal to √gr। अगर हम चाहते हैं कि ये जो हमारा लूप है, एक लूप पूरा कंप्लीट पूरा चक्कर लगा जाए, तो पूरा चक्कर लगाने के लिए टेंशन हमारे हाईएस्ट पॉइंट पे कितना होना चाहिए, तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितना होना चाहिए, तो कम से कम gr एंड r वो मतलब सिंपली रेडियस पे हमें डिपेंड कर रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। सो ग्रेटर द रेडियस ग्रेटर हैज टू बी द वेलोसिटी एट द टॉप मोस्ट पॉइंट इफ द ऑब्जेक्ट हैज टू कंप्लीट अ लूप। तो ये हमारा वेलोसिटी होगा कहाँ पे, तो हाईएस्ट पॉइंट पे। कोई पूछ दिया भाई कि लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितना होना चाहिए, ठीक है। सो यूजिंग द कंडीशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं तो हम लोग बॉटम पॉइंट पे भी क्या वेलोसिटी होगा वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो इफ आई हैव टू फाइंड द वेलोसिटी एट द बॉटम मोस्ट पॉइंट देन आई कैन यूज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो क्या करते हैं भाई हम लोग, तो यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एट टॉप एंड बॉटम पॉइंट। टॉप और बॉटम पॉइंट पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लोग यूज करते हैं भाई। इसका नाम तो ए है, इसका नाम सी है। तो आई कैन राइट एनर्जी एट सी शुड बी इक्वल टू एनर्जी एट ए। नाउ इसको हम लोग बेस पॉइंट लेते हैं। लेट्स टेक दिस टू बी अ बेस पॉइंट। ये बेस पॉइंट हो गया हमारा। अगर ये बेस पॉइंट है
इफ इट इज द बेस पॉइंट देन ये r है, ये r है, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया 2r। तो C पॉइंट पे एनर्जी क्या क्या है, तो हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दैट शुड बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। So kinetic energy and potential energy at point C should be equal to kinetic energy and potential energy at point A. ठीक, तो what is the kinetic energy and potential energy at point C? So the kinetic energy and potential energy at point C should be equal to kinetic energy plus potential energy at point A. यानी यहाँ पे टोटल एनर्जी, यहाँ पे टोटल एनर्जी सेम होना चाहिए। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी, तो इसके यहाँ के वेलोसिटी को हम v1 मान लेते हैं, तो 1/2 mv1 स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, तो mgh, h कितना हो गया ये r प्लस r 2r इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए, इसका वेलोसिटी को हम मानते हैं mv2 प्लस पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट ए, तो ये तो हाइट 0 हो गया, हाइट 0 हो गया, तो mgh कितना हो गया 0 हो गया भाई। m सब में है, m को कैंसिल कर सकते हैं, तो v1 स्क्वायर बाई 2 प्लस 2gr शुड बी इक्वल टू v2 स्क्वायर बाई 2। v1 कंडीशन फॉर लूपिंग द लूप, वेलोसिटी कितना होना चाहिए, तो gr, तो हो गया gr बाई 2 प्लस 2gr शुड बी इक्वल टू v2 स्क्वायर बाई 2। 2 दूनी 4, 4 1 5, 5gr बाई 2 शुड बी इक्वल टू v2 स्क्वायर बाई 2, 2 2 कैंसल, तो v2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू रूट अंडर 5gr। तो अगर हम चाहते हैं कि ये मेरा ऑब्जेक्ट एक लूप कंप्लीट कर जाए, तो लूप कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए, तो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी होना चाहिए कितना, तो 5gr के बराबर। द वेलोसिटी एट द बॉटम मोस्ट पॉइंट शुड बी इक्वल टू रूट अंडर 5gr और ग्रेटर। इफ दिस कंडीशन फॉलोज वी कैन से दैट द ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू कंप्लीट द लूप। कोई इसको रोक नहीं सकता, कोई इसको रोक नहीं सकता लूप कंप्लीट करने में, अगर बॉटम मोस्ट पॉइंट पे 5gr वेलोसिटी है तो, या टॉप मोस्ट पॉइंट पे रूट अंडर gr वेलोसिटी है तो। यहाँ पे कितना होना चाहिए, अगर हम कोई इंटरमीडिएट पॉइंट है B, उस B पॉइंट पे क्या वेलोसिटी होना चाहिए कि ये लूप कंप्लीट कर जाए। ठीक है, तो क्या करते हैं भाई, फाइंड करते कंडीशन। सो टू कंप्लीट द, अगर हमको निकालना है तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट A should be equal to kinetic energy plus potential energy at point B। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी निकालते हैं, ये 2 पॉइंट्स लेके चल रहा है। काइनेटिक एनर्जी कितना है भाई, तो 1/2 mv1 स्क्वायर, इसको ले लेते हैं भाई हम, प्लस mgh, h के वैल्यू कितना है 0। काइनेटिक एनर्जी कितना है, तो 1/2 mv2 स्क्वायर लेते हैं, और पोटेंशियल एनर्जी कितना है, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा mgh, h के वैल्यू कितना है r। ठीक है, तो हो गया 1/2 mv1 स्क्वायर प्लस इक्वल टू 1/2 mv2 स्क्वायर प्लस mgr, m कैंसिल, तो v1 स्क्वायर बाई 2 माइनस gr शुड बी इक्वल टू v2 स्क्वायर बाई 2। v1 का वैल्यू कितना है, 5gr बाई 2 माइनस gr शुड बी इक्वल टू v2 स्क्वायर बाई 2, तो 5gr माइनस 2gr बाई 2 इक्वल टू v2 स्क्वायर बाई 2, 2 2 कैंसिल, तो v2 कितना हो गया, तो रूट अंडर 3gr। अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो लूप कंप्लीट कर जाए, तो इसका वेलोसिटी इस पॉइंट पे कितना होना चाहिए, √3r, इसका वेलोसिटी इस पॉइंट पे कितना होना चाहिए, √5r, इसका वेलोसिटी इस पॉइंट पे कितना होना चाहिए, √gr।
So if this condition follows, then we can say that the object is going to complete the loop. ठीक है, तो ये कंडीशन हो गया फॉर लूपिंग द लूप. यहाँ पे हम लोग इस चैप्टर को समाप्त करते हैं. That is the end of this chapter, and from next day we are going to start with the rotational mechanics or rotational dynamics. That is very very important chapter for the JEE Mains and other examination point of view. ठीक है, so from tomorrow we are going to start this topic. तो मिलते हैं कल नए चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ.